Good morning all. This topic is database management system. So to introduce the database management system, what is the database management system is? Database management system is all about the store the data in a very effective manner and organize it. तो चलिए समझते हैं इसे क्या होता है। सोचिए आप डेली स्कूल जाते हैं एंड यू हैव अ नोटबुक ऑफ इंग्लिश, और इसी तरीके से सारे के सारे नोटबुक्स आपके पास। यू हैव अ नोटबुक ऑफ हिंदी, साइंस, मैथ्स, और इस तरीके से सारे के सारे नोटबुक्स आपके बैग में हैं। मगर देखिए यहाँ पर एक नोटबुक है, दो नोटबुक है, तीन नोटबुक है, सारे के सारे नोटबुक जो है आपने अपने बैग में रख दिया, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप अपने बैग से उस नोटबुक को एक्सेस कर लेते हैं। सो एक्चुअली में डेटाबेस भी हमारा कुछ ऐसा ही है कि सारे के सारे जो फाइल्स है हम उस डेटाबेस में रख सकते हैं, और जब भी हमें उस एक फाइल की ज़रूरत पड़ती है और फाइल में किसी एक टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे पास अगर इंग्लिश की नोटबुक है और मुझे नाउन पढ़ना है, तो मैं उस नोटबुक को निकालूंगा और नाउन वाले पेज को पलटूंगा और वहाँ पर उसकी डेफिनेशन मुझे मिल जाएगी। इन अ सिमिलर वे इन अ डेटाबेस, इफ़ यू वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर फाइल, कि सोचिए मुझे क्लास 8 या क्लास 10th देखना है, तो क्लास 10th की फाइल मैं टेबल को ओपन करूंगा और वहाँ पे पर्टिकुलर रिकॉर्ड लाइक मुझे अमित का रिकॉर्ड देखना है और मुझे मनप्रीत का रिकॉर्ड देखना है, तो मैं इस तरीके से उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देख सकता हूँ जो कि क्लास 10th में है। सो डेटाबेस लाइक दिस। सो बिफोर गोइंग टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेटाबेस एक्चुअली। डेटाबेस इज अ सिंपली organized collection of data. Database arrange information in such a way that any specific piece of information can be easily accessed. इस तरीके से हम डेटा को रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, ताकि उसे ईजी हो एक्सेस करना, उसे रिट्रीव करना ईजी हो, उसे कंज्यूम करना ईजी हो। अ गुड डेटाबेस रिमूव डुप्लीकेट और अननेसेसरी डेटा, रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द यूजर एंड ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। जो अननेसेसरी डेटा को और डुप्लीकेसी को रिड्यूस कर दे, जो उसके साइज को कम कर दे, जो उसके एक्सेस को बढ़ा दे, मतलब बहुत ही फास्ट हम एक्सेस कर सके। किसी को भी कोई क्वेरी पूछी, उसका जवाब हमें बहुत जल्दी मिल जाए, हमें बहुत फास्ट मिल जाए, तो ये होती है एफिशिएंसी और एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। एक्यूरेट मिलना और फास्ट मिलना। चलिए अब आते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अब इस डेटा, ये जो हमारे पास डेटा है, इसको हमने फाइल में स्टोर कर दिया, हमने टेबल में स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, अब मुझे बहुत सारे ऑपरेशंस करने होंगे। कुछ डेटा मुझे डिलीट करना पड़ेगा, कुछ डेटा मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा, कुछ डेटा को मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस है, ये विद द हेल्प ऑफ हम क्या करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम करेंगे इस चीज़ को मैनेज करना। सारा का सारा डेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लिया आप बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, आप किसी होटल में जाएंगे, आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, बड़े कॉलेजेस में, इवन हमारे स्कूल में, कि आपके डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ऑर्गेनाइज कर रखा है। और जब भी किसी स्टूडेंट की कोई भी चीज़ फाइल ज़रूरत पड़ती है और हम उसे एक्सेस करते हैं, सोचिए आपको अपना एड्रेस अपडेट कराना है, तो हम उसको एड्रेस को अपडेट कर देते हैं बहुत ईजिली। तो कैसे कर पाते हैं, ताकि वो डेटा हमारे पास बहुत ही मैनरफुल वे में कहीं ना कहीं सेव है। हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को ही हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर में, जो कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इस कॉन्सेप्ट में एक्सेस के बारे में सीखेंगे। हाउ वी आर मैनेज द डेटा इन एक्सेस, हाउ वी कैन हैंडल और मैनेज आवर डेटा इन एक्सेस। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, लाइक ऑरेकल, DB2, MySQL, SQL सर्वर। तो ये जो मैनेजिंग का काम है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही हम करते हैं, मीन्स मेनली सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप ऑफ डेटाबेस। देखिए टाइप्स ऑफ डेटाबेस जो होता है हमारे पास, ये दो टाइप के डेटाबेस होते हैं हमारे पास। एक होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस और दूसरा होता है रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल सिस्टम जो अर्लियर स्टेज में हम यूज करते थे, कि आपके पास एक फ्लैट फाइल होगा, लाइक नोटबुक, आपने कुछ भी लिख दिया उस पर और लिखते चले गए, और क्या हुआ, जब आपको उस डेटा की जरूरत पड़ेगी तो आप फाइल और उस नोटबुक को ओपन करेंगे और आप सर्च करेंगे कि मैंने कहाँ पे कौन सी चीज लिखी थी। कोई आपसे क्वेरी नहीं पूछ सकते, आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे नोटबुक में आप कुछ लिख दीजिए और पर्टिकुलर आप उस एक वर्ड को तो आप ढूंढ सकते हैं, मगर पूरे के पूरे रिकॉर्ड को फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो
ये जो होता था वो फ्लैट फाइल सिस्टम में होता था, मगर जहाँ पे हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, वहाँ हमारे पास जो भी टेबल, हम रिलेशनल मीन्स होता है टेबल, जो हमारे पास रिलेशनल है, रिलेशनल का मतलब ही तो होता है टेबल इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, वो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रिलेशनशिप जो है हम दोनों एक से ज़्यादा टेबल में स्टैब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो स्टैब्लिशमेंट करते हैं, हम रिलेशन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो करते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर जो रिलेशन है वो हमारा जो है एस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही होता है, और वो जहाँ पे वह होगा जहाँ पे टेबल के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होगा। तो टेबल के फॉर्म में हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही डेटा को स्टोर करते हैं। बहुत सारे डेटाबेस जो है रिलेशनल डेटाबेस है, इससे पहले जितने भी मैंने नाम लिए, लाइक एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, साइबेस, माईएसक्यूएल, आईबीएम का जो है DB2, ऑरेकल, ये सारे के सारे जो है हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो फीचर्स है वो हमें देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हमने बात की है, ठीक है, जो कि टेबुलर फॉर्म में, जो भी ऐसा डेटाबेस जो टेबुलर फॉर्म में और टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करे, उसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटाबेस सर्वर्स। ये डेटाबेस सर्वर्स क्या होता है? देखिए क्या होता है कि पहले हमारे पास डेटाबेस सर्वर नहीं होते थे, हमारे पास पर्टिकुलर एक प्रोग्राम का एक अलग से फाइल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम होता था, और उसी के थ्रू हम लोग सारी की सारी चीजें करते थे, मगर वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चीज आपको फाइंड करनी है तो उतने इफेक्टिव तरीके से मैं उसे फाइंड नहीं कर सकता, मैं उसे सर्च नहीं कर सकता। मगर डेटाबेस सर्वर्स में क्या होते थे कि इसका हमने एक पर्टिकुलर अलग से एक सर्वर बना दिया होता है। जैसे गूगल में होता है कि आपने कोई भी चीज सर्च किया तो वो अपने सर्वर के पास पूछता है, और सर्वर के थ्रू डेटाबेस जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो जो भी क्वेरी आपने जिस सर्वर से पूछा, वो पर्टिकुलर सर्वर के पास वो क्वेरी जाती है, और वहां से वो चीज एक्सेस होकर हम उस क्लाइंट को वो चीज सर्व कर देते हैं। मतलब कि सोचिए आपने मैथ्स के बारे में पूछा, तो गूगल के पास ऐसा नहीं है कि उसके पास एक सर्वर है, बहुत सारे सर्वर है। एक होता है मास्टर सर्वर, और उसके नीचे बहुत सारे सर्वर होते हैं, जिसे बोलते हैं हम स्लेव सर्वर। तो मास्टर सर्वर क्या होते हैं, रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा, आपका एक्सेप्ट करेगा, और वो जिस भी सर्वर के पास उसका काम होगा उस सर्वर को उसको दे देगा। वो सर्वर करके उसे जब रिटर्न करता है, और फिर वो सर्वर, मास्टर सर्वर, उनसे रिकॉर्ड लेकर हमें हमारे पास हमारा डेटा भेज देता है। तो ये बहुत जल्दी फास्ट होता है। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। पढ़ सकते हैं इसकी डेफिनेशन में। डेटाबेस सर्वर रिफर्स टू अ सर्वर विच इज ऑफर डेटाबेस सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्राम एज अ डिफाइंड बाय क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, बेसिकली यही होता है, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करता है। अब बात करते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट की। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? देखिए हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी होती है वो डेटाबेस कॉन्सेप्ट ही होता है कि हम कौन कौन से कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं अपने डेटाबेस में। तो डेटाबेस को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है आपका डेटा आइटम। डेटा आइटम वो होता है जो फील्ड नेम होता है, ठीक है, जिस नेम से हमारे टेबल में जो कॉलम्स बने होते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा आइटम। उसके बाद फील्ड, फील्ड का मतलब कॉलम, सिंपल। कॉलम किस टाइप का डेटा स्टोर करता है, इट्स डिपेंड ऑन द डेटा आइटम। वहां पे अगर सोचो रोल नंबर लिखा हुआ है तो पूरे कॉलम में रोल नंबर ही होगा। अगर टेबल के ऊपर लिखा हुआ है, कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है नेम, तो पूरा का पूरा उस कॉलम में क्या होगा, नीचे तक आपका नेम होगा। उसके बाद आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है कि पूरी की पूरी रो, एक टेबल में जो एक रो होती है वो पूरी रिकॉर्ड होती है। मतलब उसमें अगर आप एक पर्सन के बारे में देखिए तो सबसे पहले होता है रोल नंबर, फिर नेम, फिर होता है एड्रेस, फिर उसका मास्क। तो ये रो फॉर्म में होता है कि आपने पूरा एक रो को हटाया लिया है। तो रो को जब लिया है हम लोगों ने तो पूरा डेटा लिया है, पूरा उस स्टूडेंट का डेटा है, वो पूरा कंप्लीट डेटा है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ कॉलम अगर कॉलम को अगर आप सिर्फ सेलेक्ट करते हो तो उस कॉलम में सिर्फ एक टाइप का डेटा होता है। मतलब रोल नंबर है तो रोल नंबर, नेम है तो नेम, सारे नेम होंगे, मगर वो पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो रो होती है, तो पूरा रो जो होता है वो किसी एक पर्सन या स्टूडेंट के बारे में पूरी रिकॉर्ड होती है, तो उसके इसीलिए हम बोलते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का मतलब सिंपल, वो पूरी रो होती है टेबल में। वैल्यू का मतलब सिंगल, अगर रोल नंबर है तो सिर्फ रोल नंबर क्या है, वैल्यू। टेबल में जो भी आइटम मतलब कॉलम नेम को छोड़कर बाकी का सारा क्या होता है, डेटा होता है उसके अंदर। उसके बाद होता है टेबल। तो टेबल आपको पता ही है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं, सिनेरियो में हम बोलेंगे इट्स अ कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ अ फील्ड एंड रिकॉर्ड्स। तो ये होते हैं हमारे पास टेबल। उसके बाद डेटाबेस के बारे में हमने अभी बात की थी। और डेटाबेस इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस अरेंज इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन इजीली एक्सेस, ठीक है। और इसमें आप बोल सकते हैं कि अ गुड डेटाबेस रिमूव अ डुप्लीकेट और अननेसेसरी डेटा। सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ डेटाबेस। तो देखिए इस पिक्चर में आपको समझ में आएगा, ये हमारे पास रोज है, कॉलम्स है, और ये पूरा का पूरा एक टेबल है। द नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसके हेल्प से हम डेटा को स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं और
और क्वेरी पूछ सकते हैं। दो चीज होती है, एक तो पहले डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है उसे हम एक्सेस करें या उसमें इंसर्ट करें, ठीक है, या अपडेट करें, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये जिन चीजों के थ्रू हम लोग करेंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके इस कोर्स में जितना है हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टेबल के बारे में बात करते हैं जो डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। टेबल में, डेटाबेस में आपके जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करे वो टेबल होता है। फॉर्म, इट लेट्स यू एंटर द डिस्प्ले डेटा इन अ कस्टमाइज फॉर्मेट। जो भी आप देखना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं। आपके टेबल में 10 रो है, ठीक है, और 10 कॉलम है, मगर उस 10 कॉलम को आपको 10 कॉलम नहीं देखना है, आपको सिर्फ 3 या 4 कॉलम देखना है। तो फॉर्म बना लीजिए आप, एक नेम, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, नेम हो गया, एड्रेस हो गया और फिर फ़ोन नंबर हो गया। तो ये 4 ही चीज़ देखनी है। तो कस्टमाइज तरीके से आप फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसी फॉर्म के थ्रू आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। क्वेरी हो गया, क्वेरी का मतलब होता है यू कैन आस्क द क्वेरी। एसक्यूएल फॉर्मेट में, जीयूआई फॉर्मेट में आप क्वेरी पूछेंगे। ये सारी चीज़ हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि भाई आपको किसको रिपोर्ट देना है। सोचो मुझे अगर भी एक रिपोर्ट बनानी होगी कि भाई जो लोग रुद्रपुर से आते हैं उनकी एक रिपोर्ट दीजिए मुझे, या जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट दीजिए, तो मैं उनके नेम लिख के दे दूंगा। तो यही चीज़ मैं कंप्यूटर में क्या करूँगा, मैं ऐसे कमांड के थ्रू लिखूंगा और वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा। सोचो मुझे रुद्रपुर ढूंढना है तो मैं लिखूंगा एड्रेस इक्वल्स टू रुद्रपुर, तो सारा जो डेटा है वो आ जाएगा और उसका मैं एक प्रिंट आउट दे दूं या वो जो सॉफ्ट कॉपी में आया है उसको मैं सेव कर लूं और उसको मैं आगे ईमेल कर दूं, व्हाट्सएप कर दूं, कुछ भी। तो दैट इज अ रिपोर्ट। तो जो क्वेरी आई है, क्वेरी का जो आउटपुट आया है वो रिपोर्ट होता है। उसको मैंने डिज़ाइन करके अच्छे से मीनिंगफुल कि भाई ये उन लोगों का है, ऊपर एक हेडिंग बना के मैंने लिख दिया तो वो रिपोर्ट बन गई। तो यही चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट्स। एंड देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ डेटाबेस। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है, रिडंडेंसी इज अ वर्ड दैट इज टेल अस कि भाई डुप्लीकेसी, रिड्यूस द डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा। तो रिडंडेंसी क्या होता है कि हम डेटाबेस में से जो डुप्लीकेट डेटा है, बार बार जो 5 टाइम्स आ रहा है उसे हम रिड्यूस कर दे, कम कर दे। जो 5 टाइम्स आ रहा है उसे हम 2 टाइम्स ही रिपीट करें और हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं, ठीक है, जिससे कि जो ये रिपीटेशन ऑफ डेटा है वो मिनिमाइज हो जाए। तो उसे हम बोलते हैं रिडंडेंसी। तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को हम कम कर सकते हैं, तो होती है रिडंडेंसी। उसके बाद आता है कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। देखिए इनकंसिस्टेंसी का मतलब होगा कि भाई अलग अलग एक ही स्टूडेंट है और एक ही नेम से है। अब उसका क्या है कि उसका एड्रेस 2 टेबल में उसका नेम है, एक में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और दूसरे इन्फॉर्मेशन में क्लास की इन्फॉर्मेशन है कि वो क्लास में कैसा है, उसके नंबर कैसे हैं क्लास में। अब दोनों जगह पे एड्रेस है, ठीक है, उस टेबल में भी उसका नेम है, उसमें भी एड्रेस है, और उस टेबल, दूसरे टेबल में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली टेबल है उसमें भी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें भी एड्रेस है। अब उसका जो है वो एड्रेस चेंज होता है, उसका क्लास टीचर उसका एड्रेस चेंज कर देता है, मगर देखो दूसरे वाले टेबल में उसका एड्रेस पहले वाला ही है। तो एक ही स्टूडेंट का अलग अलग एड्रेस हो गया। अब ये अलग अलग एड्रेस एक रॉन्ग है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि 2 स्टूडेंट है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए, हमेशा डेटाबेस कंसिस्टेंट ही होता है। तो अच्छे डेटाबेस को हम कंसिस्टेंट बनाते हैं। तो और इसमें बहुत सारे फीचर है जिसके थ्रू हम कंसिस्टेंट बनाते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि सोचिए कि एक स्टूडेंट है, उसके पास 2 उसके टेबल है, एक वर्स इन्फॉर्मेशन है, एक फीस इन्फॉर्मेशन की टेबल बनी हुई है, और उन दोनों में ही उसका क्या है, उसने बस अभी एक जगह से आ रहा था तो उसने क्या हुआ, अपना एड्रेस चेंज कर लिया, अब कहीं और रहता है तो किसी और बस में आ रहा है उसने, तो बस के टेबल में तो उसका एड्रेस चेंज हो गया, मगर जो दूसरी टेबल है दैट इज़ अ फीस इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर उसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए हमारे पास डेटाबेस में कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, हम उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये होता है डेटा इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करना। उसके बाद आता है फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन है टुडेज वर्ल्ड में, हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल फीचर होता है किसी भी एप्लीकेशन का। उसके बाद होता है कि स्टैंडर्ड। तो देखिए स्टैंडर्ड जो होता है डेटा को रिप्रेजेंटेशन का, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही होगा डेटाबेस में। हमारे पास देखिए अगर जो भी डेटाबेस है दैट सपोर्ट द एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी को सपोर्ट करता है, एसक्यूएल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, दैट इज़, ठीक है। और उसका एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, जो यहाँ पे भी होगा वो यूएस में भी होगा और यूके में भी होगा, हर जगह होगा, मगर ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम इंडिया में कुछ अलग तरीके से हैंडल करेंगे और कहीं बाहर कहीं दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे। सोचिए मैं यूनिट का एग्जाम्पल देता हूँ कि 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। तो ये पूरी पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है, इसका ये मानक है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड है, उसको हर कोई मानता है। तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं आप कहीं जाए
जाए और वो वहाँ पे 900 ग्राम में 1 किलो होता हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड है। तो डेटाबेस का एक स्टैंडर्ड होता है जो पूरे वर्ल्ड में एक है। उसके बाद इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो है डेटा, देखिए हर डेटाबेस में सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर सोचिए आपके फेसबुक आईडी है तो वो आपका डेटाबेस है, उसमें आपने अपने पिक्स, अपने सॉन्ग्स, ठीक है, सारे के सारे मैसेज वगैरह सिक्योर है वहाँ पर। तो आप यू कैन एक्सेस योर डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर आपके पास कोई डेटा है, डेटाबेस है और वहाँ पे आपने कोई भी चीज़ रखी हुई है, कोई भी डेटा रखा हुआ है, तो आप उसमें एक्सेस कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। वो आपको ये बताता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड कि यू आर ऑथेंटिकेट यूज़र, यू आर अ वैलिड यूज़र, आप ही हो उस डेटा के मालिक हो, ठीक है। वरना इनवैलिड यूज़र के पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं होगा। तो ये एक जो फीचर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर डेटाबेस इसको देता है हमें आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए। उसके बाद आता है मेंटेन इंटीग्रिटी। मेंटेन इंटीग्रिटी का ये मतलब होता है कि आपके पास जो कोई भी डेटा है उस पर आप चीज़ें वैलिडेट करने के लिए चीज़ें वहाँ पे ऐड कर सकते हो। कुछ सोचिए आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, आप लोगों का जो स्टूडेंट टेबल है वो मेरे पास है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक ऑपरेटर है और उसको मैंने एक टेबल बना के दे दिया कि भाई इसमें जो है स्टूडेंट के मार्क्स को एंटर करो, तो वो गलती से क्या 200 भी टाइप कर सकता है, मगर जो मार्क्स होगा वो क्या होगा 0 to 100 इन बिटवीन होगा, 0 से कम नहीं हो सकता और 100 से बड़ा नहीं हो सकता। तो कोई गलती से या जानबूझकर माइनस में कर सकता है तो वो माइनस नहीं लेगा, और 100 से ज़्यादा कर सकता है तो 100 से ज़्यादा नहीं होता। तो इन बिटवीन 0 to 100 ही उसे टाइप करना पड़ेगा। बहुत से फॉर्म में आपने ही देखा होगा, बट कि आपने अगर जो नेम है, नेम में अगर आप नंबर डाल देते हो तो बता देता है कि इट्स नॉट अ वैलिड फील्ड और रेड आ जाता है, और आपने नंबर में अगर कोई नेम को टाइप किया तो वहाँ पे रेड आ जाता है। तो ये किस तरीके से होता है कि वहाँ पे वैलिडेट होता है, वहाँ पे इंटीग्रिटी को हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ इंटीग्रिटी फीचर ऑफ द डेटाबेस। देन हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। अब डेटाबेस कैसे बना सकते हैं एमएस एक्सेस में, तो चलिए आइए देखते हैं। को बनाने से पहले ये कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। लुक एट द स्टेप्स एंड चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये मेरा डेस्कटॉप है। जस्ट क्लिक ऑन द सर्च बटन एंड टाइप एक्सेस, ACCESS, और देखिए सबसे ऊपर आ गया है एक्सेस 2016। जस्ट क्लिक एंड उसके बाद आप देखिए ये आपके पास इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी और ये है आपका ब्लैंक डेटाबेस, और आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक, और जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये ओपन होके आ गया। वो क्रिएट करना है और ये डेटाबेस नेम है, और आपका यहाँ से फाइल जो है पाथ चेंज कर सकते हैं। सोचिए मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही फाइल बनाना चाहता हूँ, ये मैं डेटाबेस बना रहा हूँ, मैं फाइल नहीं बना रहा, पूरा डेटाबेस। जस्ट क्लिक, और मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया कि डेस्कटॉप के ऊपर ही। और देखिए ये जो डेटाबेस 2 है, ठीक है, यहाँ पे आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मगर देखिए आपने कोई भी नेम दे, सोचिए मैं वीडियो में देता हूँ, ठीक है, और कुछ भी दे सकते हो आप एक्सेस ही दे सकते हैं, या कंप्यूटर क्लास दे देते हैं, कंप्यूटर क्लास .accdb, ठीक है, एक्सेस डेटाबेस इसका मतलब होता है। तो आप ACCDB ज़रूर देंगे इसका एक्सटेंशन में। जैसे हम हमारे MS वर्ड में जो है डॉक जो है इसका एक्सटेंशन है, HTML में .html है, C++ में .cpp, तो इसी तरीके से इसका जो एक्सटेंशन है वो ACCDB है। इससे मतलब ये समझ में आता है कि जो फाइल है वो एक्सेस की फाइल है। जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट, और ये जो देखिए, और ये आपका जो डेटाबेस है बन गया है। और उसके बाद आप यहाँ से टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट मुझे ये बताना था कि किस तरीके से आप जो है डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपका डेटाबेस है, देखिए इस तरीके से ये आपका इंटरफेस है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप चीज़ें, इसका इंटरफेस और जो टेबल हम बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। तो आपने क्रिएट करना सीखा कि किस तरीके से हम उसको नेम देते हैं और उसका पाथ चेंज करते हैं। जहाँ भी आप उसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स बिलो।